एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास एज द ट्यूटोरियल एज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B चैप्टर 1 ऑब्वियसली रियल नंबर है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 24 देखना है, क्योंकि 23 मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा रखा है। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आता हो तो कमेंट करें, एंड किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 leaves the remainder 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको वो छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि 20 से डिवाइड होने के बाद, 25 से डिवाइड होने के बाद, 35 से डिवाइड होने के बाद और 40 से डिवाइड होने के बाद कुछ कुछ रिमाइंडर दे रहा है, जैसे 14, 19, 29 एंड 34। मतलब क्या कि आपको वो छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि 20 से डिवाइड होने के बाद 14 रिमाइंडर दे दे, 25 से डिवाइड होने के बाद 19 रिमाइंडर दे दे, 35 से डिवाइड होने के बाद 29 रिमाइंडर दे दे और 40 से डिवाइड होने के बाद 34 रिमाइंडर दे दे। तो ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सारे के सारे जो भी नंबर्स दे रखे थे उन नंबर्स का मैंने फैक्टर निकाल लिया है। फैक्टर निकालने के बाद एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या होता है, जो भी कॉमन है उसको एक बार लिख लो। देखो 2 2 में आ रहा है, कॉमन हो रहा है, एक बार लिख लिया। 5 सब में है तो इसको भी एक बार लिख लिया। और देखो ये 2 यहाँ है एक और एक यहाँ है, 2 ये भी एक कॉमन है ना, तो इसको एक बार लिख लो। अब इसके बाद कॉमन सारे ख़त्म हो गए, ये 1 है कॉमन तो 1 लिख लो, तुम्हारी मर्जी। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम ही चीज़ आता है। तो अब इसके बाद जो कॉमन नहीं था उसको लिखते चलो, जैसे ये 5 कहीं कॉमन नहीं था, इसको लिख दो एक बार। ये 7 कहीं कॉमन नहीं था, इसको भी एक बार लिख दो। ये 2 कहीं कॉमन नहीं था, इसको भी एक बार लिख दो। इसके बाद जो एलसीएम आया है उसको यहाँ पे लिख दो। कितना आएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई करो। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 1400 इसका एलसीएम आ गया। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा नंबर था और उसका जो रिमाइंडर बच रहा था 14, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 25 का रिमाइंडर बच रहा था 19, 35 का 29, 40 का 34, मैंने सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके नंबर से। रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कराने के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये सेम नंबर आ रहा है। तो अब क्या करो, अपने रिक्वायर्ड नंबर के लिए यहाँ पे जो भी आपका एलसीएम था, एलसीएम में से जो ये आ रहा है 6, उसको सब्ट्रैक्ट करा दो। एलसीएम कितना है, 1400 है। इन सब में क्या कॉमन आ रहा, मतलब क्या सब्ट्रैक्शन के बाद है, 6 है तो उसको हटा दो, कितना आ जाएगा, ये 4, ये 9, ये 3 और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल को।